हाँ जी सर जी। आपका नाम नरेंद्र जैन है और आपने मुझे जो कुंडली भेजी है उसका बनाने का मकसद ये है कि आपने एक बार क्योंकि कुंडली मेरे से पहले भी बनवाई है और आपने मुझे उस समय बताया था कि आपके काम काज में दिक्कतें आई हैं और आपका कर्जा बढ़ चुका है, काम धंधा मतलब ज़्यादा चल नहीं चल रहा। दोबारा बिजनेस शुरू अभी करना है, करें या ना करें। आपने पूछा है चंद्रमा की दशा कैसी होगी, अच्छी जाएगी जो बुरी जाएगी। तो मेन आपका सवाल है काम काज को लेके, क्या करना है, क्या उपाय करने हैं, क्या दान करना है। अब देखो जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी मैंने 2-3 महीने पहले भी कुंडली बनाई है, उसमें भी आपको मैंने विस्तार में समझाया होगा कि कुंडली में ग्रह कौन से अच्छे हैं, कौन से आपके खराब है। अब भी आपको मैं दोबारा और आपको मैं अभी पूरी सिंपल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले कुंडली बनाई थी, आपने बोला था उसको मतलब थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल आ रही है। अब देखो जी, पहले आप ये समझो कि जो कुंडली है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और इस पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। दूसरा घर भाई धन जोड़ने का होता है। जो मेन धन का अगर सवाल है तो ये दूसरा घर है धन का। आपके धन की स्थिति इस घर से देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। अगर आपके काम काज के बारे में जानना है 10वां घर। 11वां घर है आपके काम काज से जो लाभ होगा वो 11वां घर, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में मुझे जानना है कि भाई बच्चों का सुख कैसा है कुंडली में। तो बच्चों का घर कौन सा है पहले वो देखो। बच्चों का घर कुंडली में 5वां घर होता है। 5वें घर से बच्चे देखे जाते हैं। अब बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे, और 5वें घर में क्या लिखा है, 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब आपके देखो जी मन में क्या आ रहा है, आपके मन में आ रहा है कि भाई चंद्रमा की अभी दशा चली है, ये आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। उसको पहले छोड़ दो, पहले मेरी बात समझ लो। ये जो 9 ग्रह हैं, इन सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर आज भी है। ये मत सोचो कि आपके ऊपर शनि का असर नहीं है, आज भी शनि का असर है भाई। आज भी आपके ऊपर मंगल का असर है। सभी ग्रहों का असर आज भी आपके ऊपर पड़ रहा है। जो ग्रह अच्छा है, जैसे बुध अच्छा है, आज भी अच्छे फल दे रहा है। शनि खराब है, आज भी खराब फल दे रहा है। बस इनका जो असर है वो बढ़ जाता है दशा में। जैसे आपके ऊपर अभी इन ग्रहों में सबसे जो बड़ा असर है वो है इस गुरु ग्रह का। आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर भाई गुरु ग्रह का है। क्यों? क्योंकि गुरु की चली हुई है बड़ी महादशा। 13 में चली थी और 29 में खत्म हो गया, अभी काफी लंबी है। तो इन ग्रहों में आपके मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सबसे बड़ा कारण इस गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी थोड़ा सा असर है चंद्रमा का, जिसकी चली है अंतरदशा। कब चली है? कल को चली थी ये। कल 11 तारीख थी, आज है 12, शायद 13 है, और ये 26 में खत्म होगी। अभी पूरा एक साल चलेगी। तो असर मैं फिर बोलूंगा, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर है इस गुरु ग्रह का। और उसके अलावा दूसरा नंबर है चंद्रमा का। इनकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपकी कुंडली में देखो जी सबसे ज्यादा जो, क्योंकि आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र भी ठीक है, लेकिन आपके कुछ ग्रह खराब भी हैं। और इन ग्रहों में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है मुझे लगा वो ये शनि लगा भाई। और ऐसा मत सोचना कि शनि की अभी दशा नहीं है तो शनि आपको अच्छे बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी ये बुरे फल दे रहा है शनि। इसका सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शनि इस वाले की क्यों खराब है? शनि आपकी कुंडली में नीच का बैठा है। ये जहां बैठा वो है चौथा घर, वहां पे जो एक लिखा है मेष राशि में नीच का होके बैठा है। तो शनि क्यों खराब है? नीच का होके बैठा है। अब देखो जी, खराब फल क्या देगा, सवाल ये है। शनि इस कुंडली में है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों से लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। तो शनि का घर है एक, तो ये दूसरा घर। दूसरा घर मैंने बोला आपके धन का घर है। तो अगर आपका भाई सवाल है धन को लेके कि आप कितने धनी बनेंगे, कितना धन जोड़ेंगे, धन लाइफ में कितना आएगा, धन को लेके दिक्कतें क्यों आ रही हैं, अगर आपका ये सवाल है तो दूसरा घर देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा घर है धन का घर। और आपका मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखो। तो दूसरे घर में क्या लिखा है? 11 लिखा हुआ है। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके धन के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और तो मैंने भी क्या बोला, धन का जो मालक है वो है शनि।
कि शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर शनि अच्छा निकला तो देगा आपको धन, खराब निकला तो धन को लेके आएंगी दिक्कतें। और शनि आपका है बड़े लेवल पे खराब, क्योंकि वो नीच का बैठा है। तो आप भाई खुद सोचो कि धन का मालिक ही नीच का बैठा है, भाई कैसे लाइफ में धन आएगा आपकी में, बताओ। उसका सही होना बहुत जरूरी है। शनि का आपका धनहीन योग बना है, शनि आपको मतलब धनी बनने नहीं देगा। उल्टा आपका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन फंस जाएगा, और शनि आपको कर्जदार भी बना देगा। तो अगर आप भाई धनी बनना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं, कर्जा उतारना चाहते हैं, इस शनि को सही करो। तो शनि को कैसे सही करना है? पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। और ये शनि मंदिर कब जाना है? आपने हर शनिवार को जाना है। अगर घर के आसपास आपके शनि मंदिर है, मैं तो बोलूंगा रोजाना जाओ। अगर आपको लगता है कि घर से है दूर शनि मंदिर, तो शनिवार को जरूर जाओ शनि मंदिर में, और वहां पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप है मेरी कुंडली में धन के मालक, और मुझे आ रही है धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें। कर्जा चढ़ चुका है मेरे ऊपर, धन की हानि हो रही, धन लाइफ में आ नहीं रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। प्लीज मैं चाहता हूँ मेरी जो धन वाली दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। आप क्योंकि कुंडली में नीच के बैठे हैं, प्लीज अपना बुरा फल मुझे ना दो। तो ये शनि मंदिर जाके प्रार्थना किया करो। दूसरा उपाय, आपने शनि का करना है दान। और ये दान कब करना है? हर शनिवार को कर दिया करो। क्या दान होता है? जैसे कि सरसों का तेल की बोतल ले लो, वो दान किसी को दान कर दो। काले उड़द की दाल होती है, वो दान कर दो। या आप काले कौवे को रोटी डालो, काली चींटियों को काले तिल डाल दो। या काली गाय कहीं दिख जाए उसको काली रोटी डाल दो। या भैंसे को रोटी डाल दो। या और भी ऐसी जो काले रंग की चीजें हैं। मतलब आपने शनि का दान करना है। बस सवाल देखो जी, शनि का दान है क्या? आपके मन में आ रहा है कि शनि का दान मैं क्या करूं, तो आपको मैं शनि के दान की वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। उसमें से जो आपको दान सही लगे वो दान किया करो। और ये दान आपके मन में आ रहा होगा कि कब करना है, मैं बोलूंगा चाहे रोजाना कर लो या हर शनिवार को जरूर करो। अब शनि का तीसरा उपाय जो आपने करना है, वह है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ आपने कब पढ़ना है? ये पाठ पढ़ना है रात के समय, रोजाना पढ़ना है ये पाठ। तो ये तीन उपाय अगर आपने शनि के कर दिए, भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, आपकी जो धन वाली दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी। धन आएगा भी लाइफ में, कर्जा भी उतर जाएगा, और भी काम धंधा भी आपका चलेगा। तो क्या क्या बोला? शनि मंदिर जाना है, शनि का दान करो, और सबसे बेस्ट शनि चालीसा का पाठ। ये रोजाना, ये तो बेस्ट है, ये जरूर पढ़ना है। तो ये 5 मिनट का पाठ है, रोजाना रात को पढ़ लिया करो। अगर पढ़ना आता है पढ़ लो, नहीं पढ़ना आता इसको यूट्यूब पे ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। और काले कपड़े पहनने बंद कर दो। तो ये हो गए शनि के उपाय। एक चौथा उपाय भी लिख देता हूँ, वो है शनि जो है वो हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता। तो आप अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं भाई, उससे भी शनि अच्छा हो जाएगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका सवाल था चंद्रमा को लेके कि ये जो दशा चली है, ये दशा आपकी कैसी जाएगी। क्योंकि अभी 1-2 दिन हुआ है, अभी पूरा 1 साल चलनी है। तो चंद्रमा जो है आपका भाई मुझे खराब लगा है, ये आपको बुरे फल देगा, कि आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा? चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है? कुंडली के यहाँ पे 8वें घर में बैठा है। ये 8वां घर अच्छा घर नहीं, खराब घर है। चंद्रमा खराब होने के हैं दो कारण। एक तो वो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में आके। ऊपर से चंद्रमा के साथ बैठा है केतु बैठा है, देखो दोनों एक साथ बैठे हैं, चंद्रमा केतु जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं ग्रहण दोष बना हुआ है, चंद्र ग्रहण दोष बना है। तो चंद्रमा एक तो बैठा है 8वें घर में, ऊपर से केतु के साथ बैठा है, इसकी वजह से खराब हो चुका है। अब क्या खराब फल देगा? सवाल ये है। चंद्रमा इस कुंडली में है, इस घर का मालक 7वें घर का, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा बैठे 8वें घर में, 8वां घर है बीमारी का, मृत्यु कष्टों का। मतलब पत्नी जाके बैठी बीमारी घर में, चंद्रमा जो है ये आपकी भाई पत्नी को बीमार करेगा। और आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, और आपकी पत्नी को कष्ट भी होगा, खासकर अभी इस दशा में। ये जो दशा आपकी चली है 1 साल वाली, इस दशा में आपकी पत्नी एक तो बीमार हो जाएगी, और पत्नी को कोई ना कोई कष्ट हो सकता है, या पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे बहुत ज्यादा। इसके अलावा ये 7वां घर पत्नी का तो है, पत्नी के अलावा इस घर से
जो हमारी रोजाना की इनकम होती है, डेली की इनकम, वो भी इस घर से देखते हैं। तो 7वें घर का माल चंद्रमा 8वें घर में, तो आपकी जो डेली की इनकम है उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, मतलब आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी चंद्रमा की वजह से। और 7वां घर होता है पार्टनरशिप का घर। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, मान लो किसी के साथ पार्टनरशिप में आपने काम कर लिया, उसमें फायदा होगा या नहीं, तो आपको बड़े लेवल पे नुकसान होगा। भाई कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करना, ये चीज नोट कर लो। पार्टनरशिप में काम किया, उल्टा नुकसान होगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और चंद्रमा की भी जो दशा चली है, इसमें आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। ये जो दशा है इसमें भाई आपकी 1 साल में हेल्थ भी खराब होगी, खासकर मानसिक चिंता आपको होगी। और चंद्रमा केतु, मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी, जब भी चंद्रमा केतु 8वें घर बैठते हैं, ये बंदे का ऑपरेशन भी करा देते हैं। कम से लाइफ में 1-2 बार ऑपरेशन जरूर होता है, ऑपरेशन के योग बनते हैं। और अभी इस दशा में ऑपरेशन का भी योग आपका कोई ना कोई बन सकता है। मतलब ये चंद्रमा को मैं अच्छा नहीं मानूंगा। इस दशा में आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, पत्नी भी बीमार होगी, आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी, आपको पार्टनरशिप में दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा आपको बुरे फल ना दे, या आपको अच्छे फल दे, तो आप इसके करो उपाय। क्या उपाय करने हैं? पहला उपाय है, चंद्रमा का एक पाठ है, वो है चंद कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है कब? सुबह के टाइम। ये 2 मिनट का पाठ है। इस पाठ को मतलब पढ़ने में आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तो इस पाठ को भाई रोजाना सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। नहीं पढ़ना आता सुन लो। कब तक? जब तक ये दशा है चंद्रमा की। दूसरा उपाय, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो अगर आप भाई शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, सवाल ये है। एक तो रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, हो सके सुबह शाम जाओ, या कम से कम एक टाइम शिव जी के मंदिर जरूर जाना है। और वहां पे जाके क्या करो, वहां पे जाके शिवलिंग पर जल चढ़ा लो, कच्ची लस्सी चढ़ा लो, और वहां पे बैठ के आंखें बंद करके अपना 5-10 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करो। या वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, या वहां पे बैठ के शिव तांडव स्रोत पढ़ लो। शिव जी के कई प्रकार के पाठ है, जो पाठ आपको सही लगता है वो शिव जी का पाठ पढ़ा करो। तो ये 2 पाठ आपने 2 करने हैं। चंद कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। ये कहाँ पे पढ़ना है? चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के पढ़ लो, चाहे अपने घर के पूजा स्थान में बैठ के पढ़ लो। तो ये 2 उपाय हो चुके हैं भाई आपने जो कर रहे हैं। और बाकी सवाल की चंद्रमा का दान दान आप रहने दो, बस ये 2 उपाय कर लो। हाँ, शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएंगे, कच्ची लस्सी चढ़ाएंगे, वो इसका दान का ही काम करेगा, तो वो आप कर लेना। मतलब शिवलिंग पर रोजाना कच्ची लस्सी चढ़ा लो, या कभी पानी चढ़ा दिया, कभी दूध चढ़ा दिया, ऐसे किया करो। तो हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह वो खराब है, शनि है। वो आज भी बुरे फल दे रहा है, क्योंकि धन का मालक है, नीच का बैठा है। उसका सही होना भी आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी जो दशा भी चंद्रमा की चली है, उस वो भी खराब है। 8वें घर में बैठा है, ऊपर से केतु के साथ बैठा है। अब देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा चल रही है आपकी गुरु की। सवाल की गुरु कैसा है? ये तो दशा देखो पिछले कई साल हो चुके हैं, 13 में चली हुई है, अभी भी देखो जी 29 में खत्म होगी। सवाल ये है कि गुरु कैसा है? तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 10वें घर में। और 10वां घर किसका? आपके काम काज का घर है। अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, कि आप जो काम काज कर रहे हैं उसमें फायदा होगा या नहीं, 10वां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे फार्मूला सबसे मेन है, घर का मालक देखो। जैसे 10वां घर काम काज का है, तो 10वें घर का जो मालक बना है, 10वें घर में क्या लिखा है? 7 लिखा है। 7 है तुला राशि मालक शुक्र। हमें आपके 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए। और शुक्र बैठा है 12वें घर में, लेकिन ये बड़ा हिस्सा इसका है 11वें घर के ऊपर चलित कुंडली में। मतलब आपका शुक्र जो है वो है तो अच्छा, लेकिन वो अस्त बैठा है थोड़ा सा, फिर भी मतलब तकरीबन शुक्र अच्छे फल ही देगा। वो ये दिखा रहा है कि काम काज के लिए अच्छा है, काम काज का युग अच्छा है। लेकिन 10वें घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए। अब जो गुरु है वो बैठा है 10वें घर में, किसके घर में? शुक्र के घर में। और गुरु शुक्र को अपना मानता है भाई दुश्मन। गुरु शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र इसका है दुश्मन। और एक दूसरी बात क्या है कि ये गुरु जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये गड़बड़ हो चुकी है। और ये इस कुंडली में गुरु मार्किश भी है। मतलब अगर आप मेरे से पूछें गुरु अच्छा है या बुरा है, गुरु आपको कई प्रकार के अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन ये बुरे फल भी देगा। और बुरा फल खासकर आपके काम काज में देगा ये, क्योंकि ये 10वें घर में बैठा है। 10वां घर काम काज का घर है, और यहाँ पे दुश्मन का घर है, ऊपर से राहु का नक्षत्र है। और गुरु का जो अपना घर है ये 12वां घर है, क्योंकि 12वें घर में जो 9 लिखा है, धनु राशि माल गुरु। 12वां घर है खर्च, खर्च काम काज। गुरु मतलब आपके काम काज में दिक्कतें पैदा क्या करेगा? आपके काम काज में खर्चा बोझ रहा होगा।
काम काज की हानि हो, क्योंकि बार में अगर हानि का है, हानि काम का मतलब आपका जो गुरु है ये आपके भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। काम काज के ऊपर खर्चा ज़्यादा आप करेंगे, काम काज की हानि होगी, प्रॉफिट इतना नहीं होगा इस गुरु की वजह से। और ये ऐसा नहीं कि गुरु ये दिक्कतें पैदा करता ही रहेगा, क्योंकि ये जो दशा होती है, अगर ये आपको इसने स्टार्टिंग के पहले जो शुरुआती जीवन है उसमें मतलब इसकी जो पहली दशा है, क्योंकि दशा देखो काफ़ी लंबी है, इसमें 3 पड़ाव होते हैं। जब ये दशा आती है उस समय या तो बुरे फल देगा, या बीच में बुरे फल देगा, या बीच में अच्छा हो जाएगा, या जाते वक्त आपको अच्छे फल देके जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि गुरु के उपाय भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपका आपने मुझे पहले बोला था आपका मेन सवाल है काम काज को लेके, और आपने कुछ नहीं जानना कि काम धंधा आपका चल जाए बस, ये आपका सवाल है। तो काम धंधा चलाने के लिए देखो, जो आपको मैंने एक तो बोला शनि के उपाय करो, क्योंकि वो धन का मालक है। और काम काज के घर में कौन आके बैठा है? गुरु। ऊपर से उसकी बड़ी दशा है और उसका जीवन के ऊपर बड़ा असर है। तो गुरु के आपको करने पड़ेंगे उपाय। अब गुरु के उपाय क्या है? तो गुरु के उपाय में से पहला उपाय है, गुरु का आप मंत्र जाप किया करो। और ये मंत्र आप माला ले लो, माला से करना है, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो। मंत्र कौन सा है? ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। कब करना है? सुबह के टाइम करना है, रोजाना। दूसरा है, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ लिया करो। और तीसरा है, बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो यहाँ पे ये गुरु मतलब गुरु देखो जी, गुरु का दूसरा नाम है बृहस्पति। तो गुरु के आपको मैंने 3 उपाय लिखे हैं। पहला है गुरु का मंत्र जाप करना है रोजाना, दूसरा है गुरु कवच का पाठ पढ़ना है, और तीसरा है गुरु स्रोत। और ये सुबह के टाइम आपने पढ़ने हैं। और पीले कपड़े कम यूज किया करो, वाइट कपड़े कम यूज करो, काले कपड़े कम यूज करो। बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो, हरे पहन लो, चमकीले पहन लो, रंग बिरंगे पहन लो। बस वाइट कपड़े, पीले कपड़े, काले कपड़े ये कम यूज करो। पहन सकते हो, कभी कभार पहना करो। खासकर गुरुवार को पीले कपड़े मत पहनो, सोमवार को वाइट कपड़े मत पहनो, शनिवार को काले कपड़े मत पहनो। और कुत्तों को रोटी डालो जितना हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। वो एक तो बैठा है दुश्मन के घर में, ऊपर से राहु का नक्षत्र है, और मार्किश भी है, मतलब वो आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना, कोई ना कोई काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी आपके। कभी काम काज के ऊपर खर्चा हो जाना, कभी काम काज की हानि हो जाना, कारण है गुरु। और ये जो चंद्रमा की दशा भी चली है, ये भी दिक्कतें पैदा करेगा। और बाकी जो धन का मार्ग देखो जी, सबसे बड़ी बुरी बात क्या है कि आपके धन का मार्ग शनि जो है वो अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपका शनि बहुत अच्छा होता, धन का मार्ग उच्च जगह बैठा होता, फिर तो आपकी लाइफ में धन देता, धन की कमी ना रहती। अब बाकी आपके पहले घर में जो बुध बैठा है, ये 9वें घर का मालक भाग्य है। ये फिर भी आपको चलो अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा, भाग्यवंशी थोड़ा सा लाइफ में सभी सुख मिल जाएंगे फिर भी। और बाकी दूसरे घर में राहु मंगल, मंगल भी चलो अच्छा है, मकान वन का सुख दे देगा लाइफ में। और राहु भी आपका अपनी दशा में थोड़ा सा धन खर्च कराएगा। शुक्र अच्छा है, 10वें घर का मालक है। और ये चलत में, क्योंकि ये 11वें घर के ऊपर आ रहा है, बड़ा हिस्सा इसका। तो ज़्यादा ग्रह मैं देखो जी आपके कवर नहीं करूंगा, बस मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मेरा जो काम धंधा है वो सही हो जाए, मेरा जो बिजनेस कर रहा हूँ वो सही हो जाए, तो आपको देखो जी, गुरु, चंद्रमा, शनि, इनके उपाय करने चाहिए। गुरु शनि के उपाय क्या है वो आपको मैंने बोला है, शनि मंत्र जाना शुरू कर दो, शनि का दान करो, शनि चालीसा पाठ पढ़ना है रात के समय रोजाना। और शनि के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और गुरु के लिए सुबह के टाइम गुरु मंत्र, गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत। ये दोनों पाठ कहाँ पे मिलेंगे? यूट्यूब पे आप सर्च करो, वहां पे ये पाठ निकल आएंगे। वहां पे लिखना बृहस्पति कवच, तो पाठ निकल आएगा। वहां पे लिखना बृहस्पति स्रोत। तो ये दोनों पाठ आप ऐसे करो, इनको ऑडियो लगा के सुबह के टाइम सुना करो। और बाकी अपने सुबह के टाइम पूजा स्थान में बैठ के गुरु का जो मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र रोजाना कर लिया करो। और बाकी चंद्रमा का कवच का पाठ भी पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको सुना करो। और शिव जी की पूजा उपासना हो सके सुबह शाम जितनी ज्यादा कर सकते हो करो। पूजा उपासना में क्या करना है? शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय जाप करो। और एक और, अगर आपको व्रत रखना आता है कि मैं किसका व्रत रखूं, तो आप शिव जी का व्रत रखा करो। सोमवार का व्रत रखना भी शुरू कर दो। व्रत में क्या करना होता है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है। तो शिव जी के व्रत रखने से कितने फायदे होंगे? एक तो आपका, क्योंकि शिव जी की आपको
शिव जी प्रसन्न होगा भाई, सभी ग्रह वैसे शिव जी के अधीन है। शिव जी प्रसन्न हो गया, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। शिव जी, राहु जो है शिव जी की भक्ति करता है, वो भी राहु आपके धन के घर में बैठा है, धन की हानि कर रहा है। फिलहाल तो ये उपाय करो, और एक और काम करना, हर महीने अपनी कमाई में कुछ हिस्सा दान किया करो। दान कहाँ पे करो? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई अ, वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, ऐसे जो आश्रम होते हैं वहां पे अपनी कमाई का हिस्सा दान किया करो। वो दान करने से भी आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू होगी। बाकी अभी आपको मैंने राहु शनि का दान बोला है, और एक आपको मैंने बोला है, एक दान और कर सकते हो, ये राहु का भी दान करो। और ये राहु का जो दान है, ये क्या होता है? ये होते हैं 7 प्रकार के अनाज होते हैं, जिसे कहते हैं सतनाजा कहते हैं। ये दान कब करना है? खासकर शनिवार को कर दिया करो, या आप रोजाना भी कर सकते हैं, शनिवार को जरूर करो। क्योंकि सतनाजा देखो जी, 7 प्रकार के अनाज जब आप पंछियों को डालेंगे, वो पंछी आपका अनाज खाएंगे, तो पंछियों की जो दुआएं हैं वो आपके काम आएंगी, इससे भी आपका काम धंधा चलेगा। इसके ये कई फायदे होते हैं सतनाजी के दान करने से। काम काज में तरक्की होती है, काम धंधा चलता है। तो बाकी देखो जी, आप ऐसा करना। और हाँ, एक और बात, पार्टनरशिप में भाई काम मत करो, क्योंकि 7वां घर है पार्टनरशिप का घर, उस घर का मालिक चंद्रमा आपका मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। पार्टनरशिप में काम करोगे नुकसान होगा भाई, तो पार्टनरशिप में काम आपने नहीं करना। और बाकी आप ऐसा करना, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी आपको, या आपने कुछ पूछना है, मुझे आप कॉल कर लेना, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो, कुत्तों को रोटी डालो, कौवे को रोजाना रोटी डालो, कहीं पे काले गाय दिख जाए उसको रोटी डालो, काली जो चींटियां होती हैं उनको काले तिल डाल दो, या काली काले रंग की जो मिठाई होती है वो डाल दो काली चींटियों को, या काली मिठाई आप ऐसे लेके कौवे को डाल दो, कुत्ते को डाल दो काली मिठाई। और ये क्योंकि शनि के दान में आएगी। बाकी आपको मैंने दान की वीडियो भेजूंगा, शनि के दान में क्या आता है वो जरूर देख लेना, वो दान किया करो, शनि का दान हो गया ये जरूर करो।